गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, सभी सोल्जर से एक बार जय हिंद बोलिए, इसके बाद क्लास को स्टार्ट की जाए। फ्रेंड्स, हमने उस दिन समझाया था, इसके पहली वाली क्लास में समझाया था ये नाउन होता क्या है, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, ये होते क्या हैं और इनके लिए कौन कौन सा डिटरमिनर लाते हैं, ये मैंने समझाया। इसके बाद में मैंने आपको नाउन दिखाए थे। यहाँ पे काफ़ी नाउन लिखे, जैसे सोप लिखा था और इसके बाद में फर्नीचर लिखा था, ज्वेलरी लिखा था, लगेज लिखा था। ये सब क्या होते हैं, नाउन होते हैं। और ये कहाँ कहाँ पर सिंगुलर होते हैं, कहाँ पर प्लूरल होते हैं, ये मैंने आपको सिखाया था। आज आपको इसी के आगे ये सिखाने वाले हैं, वही जो मैंने यहाँ पे लाइफ लिखाया था, डेथ लिखाया था, वर्क लिखाया था, ये भी तो हमने नाउन ही लिखाए थे ना, अनकाउंटेबल नाउन लिखाए थे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ ये सुन लीजिए। आज का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके डिफेंस के एग्ज़ाम के लिए और एसएससी के एग्ज़ाम के लिए टॉपिक जानने वाला फ्रेंड्स। तो आज की क्लास कोई भी मिस नहीं करेगा, लास्ट तक आप देखिए। उम्मीद दिलाते हैं, आपको विश्वास दिलाते हैं फ्रेंड्स, आज की क्लास में ऐसा कुछ भी नहीं बचेगा जो आपको समझ में ना आए। हम आपको इसके आगे ये भी बताएंगे कि नाउन को बनाते कैसे हैं, नाउन होता क्या है, ये आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से सीखा है। नाउन को किस प्रकार से बनाते हैं, आज ये आप मेरे द्वारा सीखोगे कि यहाँ पे नाउन बनाते कैसे हैं। फ्रेंड्स, अपने अपने बस दिल में एक जुनून सा जगा करके रख लीजिए कि हमको करना क्या है, कुछ तो करना है, कुछ तो बनना है। जो जिस वजह से हम लोगों ने पढ़ाई की है, हमारे पेरेंट्स की जो उम्मीदें हम लोग से लगी हुई, उनको हमको पूरा करना है फ्रेंड्स। तो बस पूरा अगर करना है तो आसानी से नहीं मिलती मंजिल, उनके लिए भी हमको क्या करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ आए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ आए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो हर वो चीज़ मिलेगी भाई, बस अपने ऊपर विश्वास रखिए। क्योंकि अगर ये आपने खुद से वादा किया है कि हमको कुछ ना कुछ करना है तो ज़रूर आप लोग पूरा करोगे। हर वो चीज़ इतनी आसान नहीं होती, बस उस चीज़ के लिए उसी टाइप को क्या करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। एक हमको जुनून सा जगाना पड़ेगा दिल में भाई कि हमको कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है। हाय फ्रेंड्स, हम आपको आज ऐसा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं आप कभी नहीं भूलने वाले। मैंने क्या बताया, लाइफ होती है, डेथ होती है, वर्क होती है, ये सब हमने क्या बताया थे, नाउन ही तो होते हैं। अब ये नाउन कहाँ पर डिटरमिनर लेते हैं, कहाँ पर नहीं लेते हैं, ये सिखाने वाले हैं आपको कॉन्सेप्ट के अंतर्गत। फिर इसके बाद में हम आपको ये बताएंगे कि नाउन को बनाते कैसे हैं, नाउन होता क्या है, ये आप लोग बहुत अच्छी तरीके जानते हैं। नाउन की डिफिनीशन पूछ लो, सबके जुबान पर रटी है भाई, लेकिन नाउन को किस प्रकार से बनाते हैं ये आज हम आपको अपनी इस क्लास में सिखाने वाले हैं। इस छोटी सी क्लास में आप इतना ज़्यादा ज्ञान ले जाओगे भाई, बहुत कुछ सीखने वाले हो। बस आप लोग पैसेंस बनाए रखिए, हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और इसके बाद में जितनी भी देर क्लास चले आप लोग बस पैसेंस के साथ पढ़ते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। तो यहाँ पे हम बताने वाले हैं, अगर हमारा नाउन जो हमारा है, ये देखिए यहाँ पे आप जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बस आप लोग यही सीधा सीधा छाप लीजिए। इसके बाद जब मैं एग्जांपल समझाऊंगा आपको हर वो चीज़ तुरंत क्लियर हो जाएगी। जब नाउन कैसा हो, हमारा पार्टिकुलर हो, पार्टिकुलर, जब हमारा पार्टिकुलर हो, किसी पर्सन के लिए हो, विशेष पर्सन के लिए हो, तो वहाँ पे हम नाउन के आगे क्या लिख देते हैं, डिटरमिनर लगाते हैं, डिटरमिनर लगाते हैं। जब हमारा नाउन पार्टिकुलर सेंस में आ रहा हो, किसी विशेष व्यक्ति की बात शो करा रहा हो, जैसे मैं भी विशेष हो सकता हूँ, आप भी एक विशेष व्यक्ति ही हैं, पार्टिकुलर पर्सन हैं, तो वहाँ पे क्या लिख देते हैं, डिटरमिनर लगाते हैं नाउन के आगे। जब अगर नाउन, यही नाउन जो मैं यहाँ पे नाउन अब लिख दिया, जो यहाँ पे नाउन लिखा है, ये अगर कैसा हो, जनरल सेंस में हो, यही नाउन जो जनरल सेंस में अगर है, तो फिर इसके आगे हम लोग डिटरमिनर नहीं लगाते, डिटरमिनर नहीं लगाते हैं इसके। फिर हम लोग आगे, यही कॉन्सेप्ट है। बस जो मैंने दो चीज़ें यहाँ पे लिख दी, आप इन दो चीज़ों से ऐसी एक बड़ी बात सीखने वाले हो जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है ये फ्रेंड्स।
कोई भी देखो छोटी सी छोटी चीज़ आसान नहीं होती, क्योंकि एक नंबर का अगर क्वेश्चन है तो भाई वो छोटा कैसे हो सकता है। आप एक नंबर से सिलेक्शन पा सकते हो, एक नंबर से सिलेक्शन गंवा सकते हो। तो आपकी एक छोटी सी छोटी चीज़ भी आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। बस आप लोग देखते जाइए, यहाँ पे आपको ये एक नंबर की चीज़ बहुत आसानी से क्लियर होने वाली है। मैंने क्या बताया, अगर नाउन हमारा जो है पार्टिकुलर सेंस में है, किसी विशेष पर्सन की बात कर रहा है, तो वहाँ पे आप क्या लिख देते हैं, डिटर्मिनर नाउन के आगे लगा देते हैं। अगर वही नाउन जो यहाँ पे जो नाउन लिखा है उसके आगे आपने डिटर्मिनर लगाया, बट यहाँ पे डिटर्मिनर नहीं लगाया, ये क्यों? ये जनरल सेंस में अगर है, सब पर लागू है, हम पर भी, आप पर भी लागू, अदर पर्सन के लिए भी। यहाँ तक कि कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जिसके लिए ये बात ना लागू हो। हर एक पर्सन के लिए अगर बात लागू होती है तो जनरल सेंस आता है, वहाँ पर हम लोग डिटर्मिनर नहीं लगाते हैं। तो जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट सिखाया, ये गोले के अंदर जितना कॉन्सेप्ट लिखा, 2 कॉपी आप लोग छाप लीजिए अपने दिमाग में, अपनी कॉपी में। इसके बाद हम आपको एग्जाम्पल समझाने वाले हैं, वो आपको तुरंत इसके माध्यम से क्लियर होने वाला है। बस आप यहाँ पे जो सिखाया जाए उसको आप लोग सीखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि आपको दोबारा कुछ नहीं देखना पड़ेगा। बस यही जो मैं गोले के अंदर लिख देता हूँ, इतना कॉन्सेप्ट सीख लेना, 2-3 एग्जाम्पल हो सके तो देख लेना, हर वो चीज़ आपको तुरंत ही रिमाइंड हो जाएगी। तो देखिए मैंने क्या बताया था, नाउन जैसे कुछ बोले थे, डेथ बोला था, वर्क बोला था, लाइफ बोला था, ये सब क्या होते हैं, नाउन ही तो बताया था मैंने। तो देखो यहाँ पे लिखा है, जैसे लिखा है, मैंने लिख दिया लाइफ, तो यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल, आप देखिए जो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल समझाने वाला हूँ, लिखा है लाइफ। यहाँ पे देखो लाइफ के आगे हमने क्या लगा दिया, पहले द लगा दिया, यहाँ पे लिख दिया द लाइफ, द लाइफ इज़ फुल ऑफ स्ट्रगल, द लाइफ इज़ फुल ऑफ स्ट्रगल, यहाँ पे लिखा है द लाइफ इज़ फुल ऑफ स्ट्रगल। लाइफ को क्या मैंने बताया था, नाउन बताया था। तो यहाँ पे लाइफ क्या है, नाउन है, नाउन है ना। तो मैंने क्या बताया कि अगर हमारा यहाँ पर आपको देख करके तुरंत समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे लाइफ के आगे क्या लगना चाहिए, डिटर्मिनर लगना चाहिए या फिर ना लगना चाहिए, और लगेगा तो क्यों लगेगा, अगर नहीं लगेगा तो क्यों लगेगा। क्योंकि मैंने केवल 2 कॉन्सेप्ट यहाँ पे सिखाए थे, जब पार्टिकुलर सेंस हो या फिर जनरल सेंस हो। बस आप उस दोनों कॉन्सेप्ट को रिमाइंड करिए और एक बार कमेंट करके सब लोग बता दीजिए यहाँ पे कि द आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा, द लाइफ इज़ फुल ऑफ स्ट्रगल। जीवन जो है संघर्ष से भरा हुआ है, जीवन संघर्ष से भरा हुआ है। तो ना तो ये मेरे जीवन की बात कर रहा है, ना आपके जीवन की बात कर रहा है, यहाँ पे हर एक पर्सन के जीवन की बात कर रहा है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि जीवन संघर्ष से भरा है, वो चाहे जितना अमीर हो या फिर गरीब हो, किसी भी श्रेणी का हो, वो अपने लायक जिस श्रेणी का है उसी श्रेणी के हिसाब से वो स्ट्रगल कर रहा है। आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट के हिसाब से स्ट्रगल कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स जो हैं उस हिसाब से स्ट्रगल कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हर कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जहाँ पे स्ट्रगल ना कर रहा हो, परिश्रम ना कर रहा हो, मेहनत ना कर रहा हो। आप अपने एग्ज़ाम के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स बस इस बात के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं कि हमारा जो लड़का है या लड़की है वो सही से पढ़ लिख जाए। तो यहाँ पे सब लोग क्या कर रहे हैं भाई, स्ट्रगल कर रहे हैं। तो यहाँ पे पार्टिकुलर बात हुई, क्या क्या मेरे लिए यहाँ पे आया है या फिर आपके लिए यहाँ पे स्ट्रगल आया? नो फ्रेंड्स, यहाँ पे सब के लिए, ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जिसके लिए स्ट्रगल ना आए, क्योंकि लाइफ इज़ फुल ऑफ स्ट्रगल। जीवन जो है वो कैसा है, कठिनाइयों से यहाँ से कठिनाइयों से भरा हुआ है। यहाँ पे परिश्रम करना पड़ेगा आपको। तो भैया कठिनाइयों से भरा है, तो यहाँ पे पार्टिकुलर सेंस ले रहा है, ना कि जनरल सेंस में आ रहा है। ये किस सेंस में? जनरल सेंस में।
जनरल सेंस में यहाँ पे आ गया हमारा लाइफ। तो मैंने क्या बताया, अगर लाइफ, डेथ और वर्क ये जैसे नाउन मैंने बोले हैं, ये अगर जनरल सेंस में हों तो उन नाउन के आगे हमको क्या करना होता है, डिटर्मिनर नहीं लगाना होता है। तो यहाँ पे द का क्या काम है भैया, इसको हटा करके दूर फेंक दो। यहाँ पे द नहीं आना चाहिए, कितना आना चाहिए, लाइफ इज़ फुल ऑफ स्ट्रगल, ये होना चाहिए था। अभी तक तो आपने बस ये सुना था कि लाइफ इज़ फुल ऑफ स्ट्रगल, अब उसके आगे द लगा दिया तो आप सोच रहे हो गलत है सही है। आज के बाद अब सोचना बंद कर दीजिए कि यहाँ पे लाइफ के आगे द क्यों नहीं आएगा, यहाँ पे द क्यों नहीं आएगा, ये हमने बता दिया। आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं, अब द कहाँ पर आएगा। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि द ही आए, चूँकि मैंने डिटरमिनर की बात की है। जितने भी पजेसिव प्रोनाउन होते हैं, यू हो गया, यू नहीं सॉरी, योर हो गया, माई हो गया, हिज हो गया, सब क्या होते हैं, डिटरमिनर ही होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, आगे एग्जाम्पल देखिए, लिखा है द लाइफ ऑफ माई विलेज, द लाइफ ऑफ माई विलेज इज़ वेल। लिखा है द लाइफ ऑफ माई विलेज इज़ वेल। द लाइफ, जीवन ऑफ माई विलेज, मेरे गांव का, इज़ वेल, मेरे गांव का जो जीवन है बढ़िया है। अब यहाँ पे पार्टिकुलर सेंस है या फिर जनरल सेंस है, सभी फ्रेंड्स एक बार कमेंट करके बताइए कि यहाँ पे जो लाइफ आ रहा है वो जनरल सेंस में आ रहा है या फिर पार्टिकुलर सेंस में आ रहा है। अब आपने देखा, जैसे इसका सेंस निकाला, यहाँ पे लिखा है द लाइफ ऑफ माई विलेज इज़ वेल, मेरे गाँव का जीवन बढ़िया है। तो भाई मेरे गांव का जीवन बढ़िया हो सकता है, अदर गांव का जीवन की बात तो मैं नहीं कर रहा। यहाँ पे ऐसा तो नहीं हो गया जितने भी गांव हैं वहाँ का जो भैया रहन सहन है, वहाँ का जो नेचर है सब कुछ सही है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। किसी गांव में देखो तो बहुत ही अच्छी तरीके से विकास हो रहा है, किसी गांव में विकास ही नहीं हो रहा है। तो ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे सब गाँवों की बात एक साथ जोड़ दी गई, नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे अलग अलग सेंस में बात कर रहा है, पार्टिकुलर सेंस है ना कि जनरल सेंस है। तो मैंने क्या बताया, जब पार्टिकुलर सेंस हो तो नाउन, लाइफ, डेथ, वर्क, ऐसे नाउन अगर आ जाते हैं तो इनके आगे डिटर्मिनर लगाना पड़ता है। यही मैंने जो कॉन्सेप्ट पहले सिखाया था। अब आपको लग रहा होगा कि कहाँ पे दा लगेगा, कहाँ पर दा नहीं लगेगा। दा का मतलब हो गया डिटर्मिनर। यहाँ पे लाइफ के आगे, यहाँ पे माई भी हो सकता है, हिज भी हो सकते हैं, यानी डिटर्मिनर होने चाहिए भाई। यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि दा ही आए। अभी हम आपको ऐसे भी कुछ सेंटेंस बताने वाले हैं, बस आप लोग धैर्य के साथ, उम्मीद के साथ पढ़ते चले जाइए, आपको हर वो चीज़ क्लियर होने वाली है यहाँ पे। इसके आगे अभी आपको हम ऐसे चीज़ बताएंगे डिटर्मिनर जहाँ पे दा नहीं होगा। तो क्या दा के आगे जो माई होता है, इसको क्या सोचते हैं आप लोग कि केवल ये पजेसिव प्रोनाउन है? पजेसिव प्रोनाउन तो है भाई, बट इसके साथ साथ एक क्या है, एक डिटर्मिनर भी है, एक डिटर्मिनर भी है ये। तो यहाँ पे डिटर्मिनर का आप मतलब समझ गए होंगे कि नाउन के पहले आते हैं डिटर्मिनर, और इनका क्या काम होता है, नाउन को स्पेसिफिक करना। इन नाउन को भाई केवल डिफाइंड करने के लिए आते हैं, स्पेसिफिक करने के लिए आते हैं। नाउन को क्या करने के लिए, स्पेसिफिक करने के लिए आते हैं। यहाँ पे लिखा है वर्क इज वर्शिप, द वर्क इज वर्शिप। ये मैंने लिख दिया एग्जाम्पल आपके सामने। लिखा क्या है, द वर्क इज वर्शिप, यहाँ पे लिख दिया द वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। तो भाई कर्म ही पूजा है, तो यहाँ पे ना तो मेरे कर्म की बात कर रहा है ना तो आपकी कर्म की बात कर रहा है। यहाँ पे जनरल सेंस नहीं, यहाँ पे सॉरी पार्टिकुलर किसी पर्सन को शोर नहीं करा रहा है कि आपका जो कर्म है वो कैसा है, पूजा जैसा है। आप जो काम करते हैं वो बेटर तरीके से करते हैं, ऐसा नहीं बता रहा है। यहाँ पे क्या बता रहा है, जनरल सेंस करा रहा, कह रहा कर्म ही पूजा है। तो यहाँ पे जनरल सेंस हो गया, ना कि पार्टिकुलर किसी पर्सन को शो कर रहा है यहाँ पे।
तो यहाँ पर जो सेंटेंस मैंने लिखा है क्या शो करा रहा है, जनरल सेंस शो करा रहा है, ना कि पार्टिकुलर। तो जब जनरल सेंस शो कराए, पार्टिकुलर सेंस ना शो कराए, तो वहाँ पे क्या करना होता है, डिटर्मिनर लिखोगे या नहीं लिखोगे। अब ये आप लोग कमेंट करके सभी लोग बोलेंगे जिसने मेरा कॉन्सेप्ट सीख लिया है कि यहाँ पे जनरल सेंस अगर शो करेगा नो डिटर्मिनर, जनरल सेंस ना शो करके पार्टिकुलर सेंस शो करेगा तो वहाँ पे क्या आता है, डिटर्मिनर आता है। तो यहाँ पे तो भैया जनरल सेंस हो गया, इसको हटा करके दूर फेंक दो यहाँ पर आकर के। तो यहाँ पे क्या हो गया, द नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, ये आपने बहुत अच्छी तरीके से सीखा है, क्योंकि जो मैंने केवल ब्लैक कोष्टक के अंदर दो कॉन्सेप्ट लिखे थे, जनरल सेंस, पार्टिकुलर सेंस, जनरल सेंस नो डिटर्मिनर, पार्टिकुलर सेंस डिटर्मिनर। बस आप इतना ही याद रखिए, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। यहाँ पे द आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए। लिखा है, आगे देखिए लिखा है, अब देखिए लिखा है वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड, हैज़ बीन कंप्लीटेड, वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड। यहाँ पे क्या लिखा है, काम पूरा किया जा चुका है, काम पूरा किया जा चुका है। तो भैया यहाँ पे जो वर्क आ गया, यहाँ पे क्या जनरल सेंस ले रहा है कि काम पूरा हो चुका है, सबको काम पूरा हो रहा। मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, मेरा पढ़ाने का काम है, आप यहाँ पे लिख रहे हो, नोट्स बना रहे थे, क्या आप मेरे पढ़ाने का काम पूरा हो गया, आपके नोट्स बनाने का काम पूरा हो गया, या फिर आपके पेरेंट्स कुछ कर रहे थे क्या उनका काम पूरा हो गया। यहाँ पे भाई काम जो है, ये वर्क जो हो गया, ये जनरल सेंस को शो ना करा करके क्या शो करा रहा है, पार्टिकुलर सेंस में आया, यहाँ पे पार्टिकुलर सेंस में आया है। तो जब अगर वर्क, डेथ, लाइफ ये सब क्या होती हैं, पार्टिकुलर सेंस में आती हैं, तो उनके साथ में क्या लगाते हैं, डिटर्मिनर लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, माई वर्क लिख दीजिए, हिज वर्क लिख दीजिए, योर वर्क लिख दीजिए, यानी कि तुमको डिटर्मिनर लगाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लीजिए मैंने क्या लिख दिया, माई लिख दिया, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, माई होना चाहिए था। क्यों होना चाहिए था, ये आपने बहुत अच्छी तरीके से जाना, क्योंकि वर्क जो होता है अगर पार्टिकुलर सेंस में है तो उसके आगे क्या आता है, डिटर्मिनर आता है। ये हो गया। उम्मीद करते हैं आपको जो मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया, एग्जाम्पल बहुत अच्छी तरीके से समझाया होगा। फिर भी अगर हमारे किसी फ्रेंड्स को कुछ भी प्रॉब्लम होती है कॉन्सेप्ट में या फिर एग्जाम्पल में, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमको ये कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो गई, हमको ये नहीं समझाया। आपको तुरंत वो चीज़ क्लियर की जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो भाई जिस हमारे सोल्जर्स ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक तो कर दीजिए भाई। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, आपको जो भी लग रहा हो, अगर अच्छा लग रहा है, जिस प्रकार का लग रहा है, आप कमेंट करके हमको ये बता सकते हैं कि सर आपकी क्लास में हमको बहुत मज़ा आ रहा है। उम्मीद दिलाते हैं भाई, विश्वास दिलाते हैं, इससे भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है आज की क्लास में। बस आप लोग हमारी क्लास को, जितनी भी देर क्लास जाए, आप लोगों को क्लास को सही से पढ़ते जाइए। ऐसी कोई भी चीज़ आपको नहीं बचेगी यहाँ पे जो आपको क्लियर ना हो। अभी तो आपको समझाना है कि क्या समझाना है, अभी आपको नाउन बनाते कैसे हैं ये अभी आपको समझाना है। नाउन तो आपने बहुत पढ़ लिया कि नाउन होता क्या है, उसकी डिफिनीसन क्या होती है, उनके प्रकार क्या होते हैं। ये उस दिन मैंने बता दिया था काउंटेबल नाउन क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, उनके आगे डिटर्मिनर कौन कौन से लगाते हैं, ये मैंने समझाया। अब नाउन को बनाते कैसे हैं, बनाने का तरीका पता चल जाएगा। नाउन अब कुछ ऐसे हम आपको बस वर्ड बता देंगे जिससे आप ये सीख जाओगे कि यहाँ पे यही तो नाउन है, यही तो नाउन है। क्यों नाउन है, क्योंकि हम आपको अभी तरीका बताने वाले हैं। आइए पहले एग्जांपल देखते हैं। मैंने जो बताया, अगर हमारा नाउन कैसा है, जनरल सेंस में है, तो उसके आगे डिटर्मिनर नहीं लगाते हैं। लिखा है द डेथ कम्स टू ऑल। यहाँ पर लिखा द डेथ कम्स टू ऑल, मृत्यु सभी को आती है।
तो यहाँ पे मृत्यु सभी को आती है, डेथ हो गया। कमेंट करके सब लोग एक साथ बोलोगे यहाँ पे जनरल सेंस में डेथ आया या फिर पार्टिकुलर में, क्योंकि लिखा है मृत्यु सभी को आती है, हमको भी आएगी, आपको भी आएगी। ऐसा कोई भी यहाँ पे प्राणी नहीं बचेगा जिसको मृत्यु ना आए। तो यहाँ पे क्या हो गया, जनरल सेंस या फिर पार्टिकुलर। भाई अब तो देख लिया आपने ना, यहाँ पे कौन सा सेंस चल रहा है, जनरल सेंस चल रहा है। तो जब जनरल सेंस हो तो वहाँ पे क्या आता है, डिटर्मिनर नहीं लगाते। यही तो सर ने बता रखा है कि डिटर्मिनर नहीं लगाते। यहाँ पे द का क्या काम है, तो इसको हटा दो यहाँ से। कितना होना चाहिए, केवल डेथ कम्स टू ऑल। अभी तक आपने बस यही सुना था, डेथ कम्स टू ऑल। इसके आगे हमने द लगा दिया तो आप सोच पड़ के द सही है गलत है, सही है गलत है। भाई अब आज के बाद सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बता दिया गया है कि द यहाँ पे क्यों नहीं आता है, और जो पार्टिकुलर सेंस में होता है वहाँ पे द क्यों आता है। तो ये जो हमने कॉन्सेप्ट सिखाया पार्टिकुलर सेंस और जनरल सेंस अगर नाउन का, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। इसके आगे देखते हैं अब हम लोग नाउन को बनाते कैसे हैं। नाउन बनाने के कुछ तरीके हम आपको बताएंगे, आप वो वर्ड देखोगे और आपको तुरंत क्लियर हो जाएगी बात यहाँ पे नाउन बनाते कैसे हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम आपको बताने वाले हैं नाउन बनाने के तरीके बताने वाले हैं। फ्रेंड्स सभी सोल्जर्स ये जान लीजिए, जिसे लंबा दौड़ना होगा, जो ऊंची छलांग लगाना चाहता है उसे लंबा दौड़ना होगा। मतलब क्या हुआ, ऊंची छलांग लगाना है, लंबा दौड़ना है। हमारा ऐसे मान लीजिए कुछ सोल्जर्स हैं उनका ड्रीम है एयरफोर्स में जाना है, कुछ सोल्जर्स हैं उनका ड्रीम क्या है, नेवी में जाना है, कुछ सोल्जर्स हैं एनडीए में जाना। तो फ्रेंड्स क्या होती गई, ग्रेड बढ़ रही है ना, तो जिस जिस टाइप का ग्रेड है आपको उसी टाइप की मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ फ्रेंड्स हैं एसएससी के, कुछ फ्रेंड्स हैं हमारे यूपीएससी के। जैसे जैसे फ्रेंड्स होते हैं, जैसे जैसे जिनका टारगेट होता है उसी प्रकार की तो मेहनत करनी पड़ती है। आपकी एसएससी है, थोड़ा एयरफोर्स से हाई लेवल हो गया तो उसी लेवल का आपका मेहनत करना पड़ेगा। अब हम फ्रेंड्स आपको सिखाने वाले हैं नाउन बनाने के तरीके कैसे हैं, किस प्रकार से नाउन बनाते हैं। नाउन बनाने के तरीके ये आप यहाँ पे आज सीखोगे कि नाउन को बनाते कैसे हैं। आज के बाद कभी नहीं भूलने वाले कि आप कोई भी वर्ड देखेंगे, देख के तुरंत बता देंगे सर यहाँ पर तो ये नाउन के रूप में आ रहा है, यहाँ पे या इस रूप में आ रहा है। क्योंकि आपने यहाँ पहले क्या किया है, सीखा है। ये चीज़ें रटने वाली नहीं होती हैं फ्रेंड्स, बस कॉन्सेप्चुअल होती हैं। एक हल्का सा छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखते हैं, इसके बाद में वो चीज़ तुरंत क्लियर हो जाती है आपको कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। फ्रेंड्स हम सिखाने वाले हैं नाउन बनाने के तरीके। हर एक चीज़ को पाने के लिए एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिल जाती कोई भी मंजिल आसानी से, यूं ही नहीं मिल जाती मंजिल यूं ही आसानी से। चिड़िया से भी पूछा कि घोंसला कैसे बनता है। फ्रेंड्स पता है क्या बोली चिड़िया भी हंस के, कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो हर एक छोटी से छोटी चीज़ हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। हम आपको सिखाने वाले हैं नाउन बनाने के तरीके। देखिए नाउन में कुछ वर्ड ऐसे बोलेंगे, वो वर्ड अगर किसी वर्ड के साथ में लगे होंगे तो आप समझ जाइएगा यहाँ पे क्या है, नाउन है। जैसे लिखा होता है ANCE एंस, क्या लिख दिया मैंने, ANCE एंस, ये लिखा होता है एंस। तो ये अगर मान लीजिए किसी वर्ड में जुड़ जाता है तो क्या हो जाता है, नाउन हो जाता है। जैसे यहाँ पे एंस लगा दीजिए, इम्पॉर लिखा है ना, यहाँ पे इम्पॉर लिखा है, इम्पॉर के साथ इम्पोर्ट लिखा है, इसके साथ में एंस लगा दिया तो यहाँ पे क्या हो गया, इम्पोर्टेंस। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंस लिख गया, ANCE लिख गया तो यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया। इसी प्रकार से हम आपको वर्ड बोलते चले जाएंगे और आप लोग यहाँ पे ये समझ जाइएगा कि यहाँ पे ये नाउन के रूप में आ रहा है। क्या बताया मैंने, ANCE लगा है, आपने देख लीजिए किसी वर्ड के साथ में ANCE एंस लगा है, आप क्या समझ गए, इम्पोर्टेंस लिखा है, नाउन हो गया। किसी भी वर्ड के साथ में जुड़ा हो, जैसे मान लीजिए इम्पोर्टेंस हो गया और यहाँ पे लिखा होता, जैसे लिखा होता ENCE लिखा होता है, यहाँ पे क्या लिखा था, ANCE। अब इसे यहाँ पे लिखा होता ENCE, यहाँ पे देख लीजिए ENCE लिखा होता तो क्या हो जाता, कॉन्फी। जैसे लिखा है कॉन्फी, ये लिखा है।
अब यहाँ पे आप ENC कॉन्फिड लिखा है, कॉन्फिड मैंने लिख दिया। अब इसके साथ में आपको ENCE जोड़ दिया, क्या हो गया? कॉन्फिडेंस। आपका ये क्या हो गया? नाउन हो गया। तो इसी प्रकार से आप लोग सीखते जाइए। अब हम आपको वर्ड बोल रहे हैं, आप लोग लिखते जाइए। आपको यहाँ पे पूरे वर्ड आपको लिखे मिल जाएंगे, आप लोग वहाँ से नोट करते चले जाइए। यहाँ पे हम बोल बोल के समझा रहे हैं, आपको लिख करके भी समझा रहे हैं। तो यहाँ पे अब हमको इनको रब कर रहे हैं। और अब हम जो मैंने यहाँ तरीका बताया, जैसे यहाँ पे ANC लिखा है तो इसको हमने इम्पोर्ट में जोड़ दिया, क्या हो गया? इम्पोर्टेंस। ये क्या हो गया? नाउन। ENCE लिखा है, कॉन्फिड के साथ में हमने जोड़ दिया ENCE, क्या हो गया? कॉन्फिडेंस। क्या हो गया? नाउन हो गया। इसी प्रकार से अब हम बनाने के तरीके आपको बता रहे हैं। बस यहाँ पे एक एक वर्ड जोड़ेंगे, आप उनको सबको नोट करते चले जाइए, आपको तुरंत समझ में आ जाएगी। यहाँ पे ये नाउन के रूप में आ रहा है और नाउन को हमने बनाया कैसे। जैसे लिखा है TION, ये लिखा है TION। एग्जामिनेशन, एग्ज़ाम लिखा है, एग्ज़ाम लिखा है, उसमें आपने क्या लिख दिया? TION लिख दिया, एग्जामिनेशन बन गया। एजुकेशन, TION, एजुकेशन आपने लिखा, एजुकेशन ये देखो लिखा है, एजुकेशन लिखा है। तो यहाँ पे देखो आपने इसे लिख दिया एजुके, ये लिखा है एजुकेट लिखा है, ION जोड़ दिया, एजुकेशन, यहाँ पे लिख दिया एजुकेशन, ION, एजुकेशन हो गया। यहाँ पे देखो एजुकेशन लिखा था, यहाँ पे ION जोड़ दिया, एजुकेशन हो गया। इसी प्रकार से हर वो वर्ड जो यहाँ पे आप किसी भी वर्ड के साथ में जोड़ देंगे वो क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। TION जोड़ा था उसमें, एजुकेशन, एजुके लिखा था, वहाँ पे TION लिख दिया था, एजुकेशन हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है? ENCY, यहाँ पे लिखा है ENCY। अब यहाँ पे लिख दिया आपने इमरजेंसी, इमरजी लिखा है, उसके साथ में ENCY जोड़ दिया, क्या हो गया? इमरजेंसी हो गया। अब इसके आगे देखिए ये लिखा है एज लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है? एज का, जैसे AGE किसी वर्ड के साथ जोड़ दिया। अब हो गया यहाँ पे लगेज, जैसे लगेज लिखा था उसमें AGE जोड़ दिया, AGE जोड़ दिया, क्या हो गया? लगेज हो गया। और देखिए जिसे लिखा है ICS लिखा है। अब इस वर्ड को आपने, जैसे प्रीफिक्स ये होते हैं, मान लीजिए सफिक्स क्या होता है? जब किसी वर्ड के हम लोग आगे जोड़ते हैं उसको सफिक्स बोलते हैं। ये प्रीफिक्स के रूप में आते हैं, किसी वर्ड के बाद में जोड़ दिया, क्या हो जाते हैं? प्रीफिक्स हो जाते हैं। तो ये प्रीफिक्स होते हैं, इनको बाद में जोड़ने से क्या बन जाता है? नाउन। अब आपने ICS जोड़ दिया, क्या हो गया? इकोनॉमिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया। यहाँ पे इकोनॉमिक्स लिखा है, फिजिक्स लिखा है। तो मैंने क्या बताया, कोई भी ऐसा वर्ड होगा उनके साथ में अब लास्ट में कुछ प्रीफिक्स, ऐसा कुछ वर्ड जोड़ेंगे जिनसे क्या बन जाएंगे? नाउन बन जाएंगे। यही होते हैं नाउन बनाने के तरीके। देखिए यहाँ पे जो आपको प्रीफिक्स याद रखना है, और वर्ड आप कोई भी मिलता है बस उससे मतलब नहीं। जैसे यहाँ पे हमने बोला था TION बोला था, एजुकेशन हुआ। TION को आपने देखना है कि वर्ड के लास्ट में TION लिखा हुआ, क्या हो गया? क्या हो गया? नाउन हो गया। जैसे लिखा होता TY लिखा है तो हॉनेस्ट हो गया, हॉनेस्ट के साथ में TY जोड़ दिया, हॉनेस्टी हो गया, हॉनेस्टी, क्या हो गया? नाउन। और जैसे लिखा है वुड लिखा है, इसके बाद जैसे हुड लिखा है, HOOD, क्या लिखा है? हुड लिखा है, HOOD लिखा है, हुड। अब यहाँ पे देख लिया चाइल्ड लिखा है, उसके साथ में हुड जोड़ दिया, क्या हो गया? चाइल्डहुड, बचपन, क्या हो गया? नाउन हो गया। तो यही तो होते हैं नाउन बनाने के तरीके। DOM लिखा है, KING, किंग के साथ में डम जोड़ दिया, क्या हो गया? किंगडम हो गया। और इसके साथ में देख लीजिए जैसे लिखा URE लिखा है, एक्सपोस लिखा है, उसके साथ में आपने URE जोड़ दिया, क्या हो गया? एक्सपोसर, एक्सपोसर, ये हो गया। RY से लिखा है, RY लिखा है तो इसके साथ में लिखा है SYNE, इसके साथ में RY जोड़ दिया, क्या हो गया? सीनरी, ज्वेलरी, ज्वेलर लिखा है, उसके साथ में RY जोड़ दिया, क्या हो गया? ज्वेलरी। तो इसी प्रकार से कुछ मैंने बोले, आपको यहाँ पे हर वर्ड वो लिखा होगा, उसका प्रीफिक्स लिखा होगा, उसके साथ में जोड़ते क्या क्या है ये लिखा होगा। आप यहाँ पे ये लिखा है, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, अपने नोट्स में बना सकते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार से होता है। तो फ्रेंड्स आज की हमारी क्लास बस थोड़ी छोटी ही थी, क्योंकि आज क्लास में हमको 2 कॉन्सेप्ट सिखाने थे बहुत इम्पॉर्टेंट जो थे, कि नाउन को बनाते कैसे हैं ये देख लीजिए।
भी हमारे फ्रेंड्स सोचा करते हैं कि यार हम नाउन को पहचाने कैसे, नाउन होता क्या है। अब तो आप पहचान लेंगे ना कि अगर आपके साथ में ये प्रीफिक्स जुड़े हुए हैं, ये वर्ड जुड़े हैं, तो यहाँ पे आप समझ जाइएगा क्या होना चाहिए था, नाउन होना चाहिए था। और हमने समझाया था, जैसे मान लीजिए हमारे फ्रेंड्स सोचा करते हैं यार कि जैसे लिखा है डेथ कम्स टू ऑल, इतना तो आज तक सुना था डेथ कम्स टू ऑल, लेकिन उसके आगे हमने केवल द जोड़ दिया। अब सोच में पड़ गए कि द होना चाहिए या फिर ना होना चाहिए। तो फ्रेंड्स आज के बाद अब कभी भूलने वाले नहीं हो कि यहाँ पे द होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने ये बता रखा है आपको जनरल सेंस में है तो हमको क्या लिखना होता है, डिटर्मिनर नहीं लगाते हैं। और अगर पार्टिकुलर सेंस में है तो हमको द लगाना पड़ता है। यही तो हमने आज की क्लास में समझाया इसके। तो फ्रेंड्स मैंने जो आज समझाया क्लास में, उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी तो मैंने लांघा है समुद्रों को, अभी तो मैंने लांघा है समुद्रों को, अभी तो असली उड़ान बाकी है। तो फ्रेंड्स आज क्लास में जो समझाया गया, उम्मीद करते हैं अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में हमारे चैनल उत्तम ज्ञान पॉइंट को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। अगर वीडियो आज का अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। जय हिंद फ्रेंड्स।